हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम बात करेंगे उस शहर के जहां का आकर्षक इतिहास, छोटे छोटे गांव, लोगों की हलचल और त्योहारों की धूम अद्भुत एक्सपीरियंस पेश करती है। इस शहर में आपको सिर्फ 730 वर्ग किलोमीटर जैसा छोटा एरिया मिल सकता है, लेकिन 7000 साल पुराने मानव कंकाल, इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी की पहली ब्रांच और अनगिनत अजीबो गरीब फैक्ट्स की भरमार मिलेगी। 1786 से ही इस शहर ईरान की पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक कैपिटल होने का गौरव भी उठा रहा है। हम बात कर रहे हैं ईरान का वाइब्रेंट और डायनामिक मेट्रोपोलिस शहर तेहरान। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं तेहरान शहर की सफर पर। दोस्तों, तेहरान काविर रेगिस्तान के उत्तर पश्चिमी किनारे पर समुद्र तल से लगभग 1173 मीटर ऊपर एल्बर्स पर्वत की ढलान पर स्थित एक खूबसूरत शहर है, जो करीब 9.5 मिलियन से ज्यादा लोगों के साथ ईरान का सबसे बड़ा शहर है। वैसे ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है। इस लिहाज से तेहरान में भी मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ ज्यादा संख्या में है शिया मुस्लिम। पूरे तेहरान में लगभग 89.64% की पॉपुलेशन शिया मुस्लिम बनाते हैं, जबकि 9.93% लोग यहाँ सुन्नी समुदाय से हैं। इनके अलावा क्रिश्चियन, पारसी धर्म सहित दूसरे कई धर्मों से जुड़े कुछ लोग भी यहाँ हैं। तेहरान नाम दोस्तों फारसी शब्द से लिया गया। आज से करीब 200 साल पहले यानी 1786 में आगा मोहम्मद खान द्वारा इसे अपनी राजधानी के रूप में नामित किया गया था। तभी से तेहरान सिटी ने गजब की तरक्की हासिल की। आज तेहरान दुनिया का 29वां सबसे बड़ा शहर है, लेकिन 1786 के दौरान ये रे शहर में एक गांव के रूप में विकसित हुआ, जहां ना तो विकास था ना ही उपजाऊ भूमि। पर आज तेहरान की जमीन को सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीनों में एक माना जाता है, जहां हर साल गेहूं, चुकंदर, फल, कपास जैसी चीजों की खेती बड़े पैमानों पर होती है। साथ ही इन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। दोस्तों, तेहरान बेशक एक खूबसूरत और अनोखा शहर है, लेकिन शहर में महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां हैं, जैसे महिलाएं किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को अटेंड नहीं कर सकती, पुरुषों से हाथ नहीं मिला सकती, वगैरह वगैरह। इस शहर में अस्थायी यानी टेम्परेरी शादियां होती हैं, यानी यहाँ शादी की कोई लिमिट नहीं है। इवन कई बार तो लोग कुछ घंटों के लिए शादी करते हैं और फिर तोड़ भी देते हैं। वैसे कहीं जॉब इंटरव्यू हो या गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने जाना हो, फॉर्मल से लेकर कैजुअल हर लुक में 4 चांद लगा देती है टाई। लेकिन तेहरान में आपको कोई भी शख्स टाई लगाता नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ टाई पहनना ही बैन है। इसके अलावा तेहरान में सैटेलाइट टेलीविजन रखने की भी मनाही है। यहाँ आपको रविवार को भी लोग काम करते, जॉब पर जाते और बच्चे स्कूल पर जाते और बैंक्स वगैरह खुलती नजर आएंगी, क्योंकि तेहरान में सप्ताह की शुरुआत ही शनिवार से होती है, जबकि यहाँ गुरुवार और शुक्रवार को सप्ताह का अंत होता है। शुक्रवार के दिन भागता दौड़ता तेहरान जैसे सुन्न शांत हो जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन मुस्लिम्स के बीच पवित्र माना जाता है। तेहरान में मौजूद आजादी टावर शहर का पहला और सबसे प्रमुख प्रतीक है, जबकि इसके बाद मिलाद टावर की खूबसूरती भी अपने आप में अनोखी है, जिसे शहर का दूसरा प्रमुख और प्रतीक माना गया है। तेहरान में किसी जमाने में प्लास्को इमारत हुआ करती थी, जिसे शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग माना जाता था। हालांकि 19 जनवरी 2017 को लगी एक भीषण आग के चलते इस इमारत का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों, इस शहर के लोग अपने धर्म और धर्म से जुड़ी परंपराओं को लेकर बड़े सेंसिटिव होते हैं, इसलिए भूल से भी उनके धर्म के बारे में बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि उनके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि यहाँ कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें ईद सर्व प्रमुख है। इस पर्व पर शहर भर में भीड़ भाड़, नए कपड़े पहने लोग चेहरे पर मुस्कान लिए सेलिब्रेशन करते नजर आ जाते हैं। वेल, अगर आप बुक लवर्स हैं तो फिर तो तेहरान में आना बनता है, क्योंकि यहाँ हर साल तेहरान इंटरनेशनल बुक फेयर का आयोजन होता है। इस दौरान दुनिया भर से बुक प्रेमी तेहरान शहर में पहुँचते हैं, फिर चाहे वो लेखक हो या रीडर, यानी यहाँ आप अपनी बुक सेल भी कर सकते हैं और जो किताब पसंद है उसे खरीद भी सकते हैं। दोस्तों, तेहरान के मोलावी इलाके को आज ज्यादातर लोग जानते हैं, क्योंकि साल 2001 में इस इलाके में मानव कंकाल की खोज हुई थी, जिसकी कार्बन डेटिंग करने पर पता चला कि ये कंकाल आज से करीब 7000 साल पुराने हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज से 7000 साल पहले से ही तेहरान में लोगों का बसाव है। यहीं से इस यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर में नाम कमाना शुरू किया। शहर ने पुराने समय में भले ही पढ़ाई पर ध्यान ना दिया हो, लेकिन बीते कुछ सालों में यहाँ एजुकेशन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। शहर का लिटरेसी रेट भी 88% को क्रॉस कर चुका है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि हाँ, शहर में एजुकेशन के प्रति जागरूकता आ रही है। बाकी यहाँ शिक्षा के लिए कई नामी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसे वगैरह भी है, जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी आज दुनिया भर में पहचान रखती है, जो ईरान की शान और जान है। आपको बता दें कि इस यूनिवर्सिटी की पहली ब्रांच तेहरान शहर में है। वैसे दोस्तों, तेहरान में जाने से पहले अपना दिल पक्का कर लीजिए अगर आपको चूहों से डर लगता है तो, क्योंकि इस शहर में चूहों की कोई कमी नहीं है। यहाँ प्रति व्यक्ति 4 चूहे देखने को मिलते हैं,
यानी अगर चूहों को डिवाइड किया जाए तो हर व्यक्ति के हिस्से में 4 चूहे तो आएंगे ही आएंगे। इसीलिए यहाँ दुकान से लेकर घर, रोड से लेकर गली, हर जगह आपको एक ना एक चूहा तो मस्ती करता नजर आ ही जाएगा। वेल, मिडिल ईस्ट में सबसे लंबी गली होने का खिताब दिया गया है वलियासर स्ट्रीट को। ये लंबी गली भी तेहरान में ही है। भागते दौड़ते इस शहर में आपको ट्रैफिक की समस्या आम लग सकती है। शहर की सड़कों पर अक्सर पीक आवर्स के दौरान भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। इसीलिए अगर आप कहीं जाने के प्लान में हैं तो थोड़ा टाइम पहले निकालें। तेहरान के घर घर में आपको फुटबॉल के दीवाने देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमारे देश में क्रिकेट से लोग प्यार करते हैं, वैसे ही तेहरान में फुटबॉल से प्यार किया जाता है। यहाँ हर घर में एक फुटबॉल लवर या प्लेयर तो होता ही होता है। तेहरान में आजादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक विशाल फुटबॉल स्टेडियम है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स में से एक माना जाता है। ये ईरान का नेशनल स्टेडियम है, जिसमें 1998 के फीफा वर्ल्ड कप सहित कई जरूरी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होता ही रहता है। सबसे बड़े स्टेडियम के साथ ही तेहरान देश की सबसे बड़ी सैन्य यानी मिलिट्री एकेडमी का घर भी है, जहां ईरानी सेना के लिए ट्रेनिंग और एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। तेहरान में घूमने के लिए कई जगह हैं, जैसे तेहरान का राष्ट्रीय रत्नों का खजाना। इस म्यूजियम में घुसते ही आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, क्योंकि पूरे म्यूजियम में रत्न, ज्वेलरीज और ऐतिहासिक कलाकृतियां भरी पड़ी है, जिन्हें देखने के बाद आपका भी मन गदगद हो जाएगा। ज्वेलरीज देखकर मन भर जाए तो आप सिटी पार्क की हरियाली को महसूस कर सकते हैं। पूरे शहर में एक या दो नहीं बल्कि कई सिटी पार्क्स हैं, जहां बैठकर आप भी मौज मस्ती का अनुभव ले सकते हैं। इन पार्क्स में लोकल सिविलियंस की भारी भीड़ रहती है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ एंटरटेनमेंट के दूसरे साधन शहर के तमाम सिटी पार्क्स को बेस्ट टूरिस्ट प्लेस बना देते हैं। तेहरान कई जाने माने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स की भी मेजबानी करता है। होस्टिंग के दौरान शहर की चमक ही निराली होती है। फिल्म फेस्टिवल्स की मेजबानी के दौरान अगर आप पहुंचते हैं यहाँ, तो आप भी यहाँ खूब एंजॉय करने वाले हैं। और अगर आपसे ये सुनहरा मौका मिस हो जाता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्बर्स पर्वत के करीब स्थित होने की वजह से यहाँ स्काई रिजॉर्ट और विंटर एक्टिविटी का मजा भी लिया जा सकता है। इनके अलावा यहाँ कई ऐतिहासिक जगह भी हैं, जैसे सादाबाद पैलेस, नियावरन पैलेस, जहाँ जाते ही आप तेहरान के अतीत और वर्तमान दोनों से रूबरू हो जाएंगे। साथ ही शाही ईरान की झलक भी देख पाएंगे। वैसे सिर्फ तेहरान का इतिहास जानने की इच्छा हो तो तेहरान म्यूजियम आप ही के इंतजार में है। तेहरान शहर में आपको एक नहीं कई थिएटर्स देखने को मिलेंगे, जहां जाकर आप मनोरंजन भी कर सकते हैं। जैसे सिटी थिएटर कॉम्प्लेक्स, जहां की स्क्रीन भाई सच में कमाल है। लेकिन दोस्तों, इस शहर में जाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे आप किसी भी महिला से हाथ मिलाने की कोशिश ना करें, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर वाइन, बियर वगैरह का शौक रखते हैं तो अपने शौक पर जरा काबू रखिए, क्योंकि तेहरान में शराब पीना, खरीदना, बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। न ही आप यहाँ शराब पीकर सड़कों पर या गलियों में हुड़दंग कर सकते हैं, फिर चाहे दिन हो या रात। और रात को सड़कों पर ज्यादा हा हुल्ला भी नहीं कर सकते। बाकी आप मार्केट में जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, म्यूजियम्स में जाकर तेहरान का कल्चर समझ सकते हैं, त्योहारों में जाकर मस्ती कर सकते हैं, फेस्टिवल्स, मेलों का मजा उठा सकते हैं, गलियों में पैदल घूम सकते हैं, कोरमा बिरयानी जैसी लजीज डिशेस खा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो मांस, मछली, चिकन सहित दूसरी कई नॉन वेजिटेरियन डिशेस का मजा भी चख सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन कुछ गलत काम नहीं कर सकते। और अपनी जिम्मेदारी भी आपको खुद ही लेनी होगी, क्योंकि बीते कुछ सालों से ईरान एक अशांत देश बना है, जहां क्रिमिनल एक्टिविटीज और आतंकवादियों की हलचल दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि तेहरान भी अब एक सुरक्षित शहर नहीं रहा। यहाँ क्राइम रेट हर साल बढ़ रहा है। वैसे दोस्तों, अगर आप तेहरान में घूमना चाहते हैं तो बेशक जा सकते हैं, लेकिन एक बात नोट करने वाली है, और वो ये कि तेहरान एक महंगा शहर है, जिसे 2008 में दुनिया की सबसे महंगी राजधानियों में से एक माना गया था। जियोलॉजिकली ये महंगा और खूबसूरत सा शहर एक्टिव फॉल्ट्स पर स्थित है, जिस वजह से यहाँ भूकंप और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक घटनाओं का डर बना रहता है। इवन यहाँ छोटे छोटे भूकंप कभी भी महसूस किए जा सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक भूकंप साल 1830 में महसूस किया गया, जिसे शहर का आखिरी सबसे भीषण भूकंप भी माना जाता है। एक तो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से शहर में खतरा बना रहता है, वहीं आतंकवादी संगठनों ने भी तेहरान में पैर जमा रखे हैं, जिनके सामने पुलिस भी बोलने से कतराती है। इसीलिए आप तेहरान जा सकते हैं, बेशक जा सकते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी खुद लें और अपना ध्यान रखें। और अगर नहीं रख सकते अपना ध्यान, तो ये डिजिटल सफर आपके लिए सबसे सेफेस्ट है। क्राइम और प्राकृतिक आपदाओं के अलावा एयर पोल्यूशन भी हर रोज 27 मौतों का जिम्मेदार बनता है। जी हाँ, तेहरान आज एक पॉल्यूटेड शहर है, जहाँ आपको हवा में गंदगी घुली साफ नजर आ जाएगी। घूमने के लिहाज से ये शहर आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, इसलिए अगर आप यहाँ जाते हैं तो पॉकेट में माल बराबर रखिएगा। दोस्तों, तेहरान पहुँचने के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट भी मिल सकती है, क्योंकि शहर के पास अपने हवाई अड्डे हैं, जिनमें इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको बस, टैक्सी और मेट्रो की सुविधा मिलेगी, तो घूमने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप भी तेहरान विजिट करने के प्लान में हैं, तो फिलहाल रुक जाइए, क्योंकि अभी ईरान, हमास और इजराइल
जेल में वॉर फंसा हुआ है। कुछ समय के बाद जब मामला शांत हो जाएगा तब आप बेशक जाए। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वैसे तेहरान की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।